वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से ऐलान करदा कामयाब जवान स्कीम के तहत शोबा ज़राअत में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी बिलखुसूस ट्रैक्टर के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो चुका है। अगर आप मीज़ान बैंक से इस्लामी असूलों के तहत 8 साल की आसान इक़सात के अंदर कोई भी ज़राअत की मशीनरी या ट्रैक्टर किस्तों पर हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत दरख्वास्त जमा करवाने का मुकम्मल तरीका समझाया जाएगा। मैं हूं ज़ुबैर और आप देख रहे हैं इन्फो ज़ुबैर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये दरख्वास्त देने के लिए आपको एक पासपोर्ट साइज़ की तस्वीर चाहिए और अपने शनाख्ती कार्ड की फ़्रंट और बैक दोनों तस्वीरें चाहिए। आपकी तलीम की डिग्री चाहिए। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसकी तस्वीर चाहिए। एक आपका यूटिलिटी बिल चाहिए, कोई बिजली का, गैस का, किसी भी चीज़ का हो, उसका रेफरेंस नंबर देना है आपने। अगर कोई गाड़ी आपके नाम पर रजिस्टर है तो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। 2 गारंटर जिनके शनाख्ती कार्ड की दोनों साइडों की तस्वीरें, उनके नाम और उनका मुकम्मल एड्रेस होना चाहिए। अगर ये सब कुछ आपके पास मौजूद है तो आप कामयाब ट्रैक्टर स्कीम पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, फार्म फिल करने के लिए आपने ये करना है कि कामयाब जवान प्रोग्राम की जो वेबसाइट है उस पर जाना है। वहाँ से आपने फार्म को डाउनलोड करना है। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपने उसे पुर करना है। जो फॉर्म आपके सामने ओपन होगा उसके 9 स्टेप होंगे, वो हर स्टेप आपने लाजमी पुर करना है। सबसे पहले पूछा जाएगा आप गवर्नमेंट मुलाज़म हैं या नहीं। इसमें आपने नो लिखना है, क्योंकि आप अगर गवर्नमेंट मुलाज़म हैं तो आपको ये लोन नहीं मिल सकेगा। आगे शहरियत का पूछा जाएगा। अगर आपकी पाकिस्तान की शहरियत नहीं है, आप पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं, तो आप इस पर अप्लाई नहीं कर सकेंगे। इसलिए यहाँ पे हम पाकिस्तानी शहरी लिखेंगे। आगे आप जिस बैंक से लोन लेना चाहें, बैंक के नाम की लिस्ट आ जाएगी। आप उसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि आपकी मर्ज़ी हो। आप उसमें मीज़ान बैंक करें, MCB करें, JS करें, कोई भी कर लें, अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप इस बैंक में काम करते हैं या नहीं। तो यहाँ पे आपने नो का ऑप्शन क्लिक करना है, क्योंकि अगर आप इस बैंक में मुलाजमत करते हैं तो हो सकता है आपको ये लोन ना मिले। आगे पूछा जाएगा कि आप सियासी शख्सियत हैं, तो आपने नो का ऑप्शन कर। आगे पूछा जाएगा कि क्या आप कारोबार शुरू कर रहे हैं, न्यू कारोबार शुरू कर रहे हैं, या आपका पहले कारोबार है उसको बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पे आप कोई भी लिख सकते हैं दोनों में से। ये स्टेप 1 मुकम्मल हो गया, फिर स्टेप 2 आ जाएगा। दूसरे स्टेप में आप शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखेंगे, दोबारा से फिर एंटर करेंगे शनाख्ती कार्ड का नंबर, फिर शनाख्ती कार्ड की इशू डेट लिखेंगे, फिर शनाख्ती कार्ड किस डेट को इशू हुआ और शनाख्ती कार्ड के मुताबिक तारीख पैदाइश लिखेंगे, फिर दोबारा से तारीख पैदाइश लिखेंगे। इसके बाद आप बताएंगे कि आप कितने लोगों की कफ़ालत कर रहे हैं घर में। वो 1 से 5 तक लिखा होता है, उसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या अगर इससे ज़्यादा है तो नेक्स्ट भी कर सकते हैं। फिर आप बताएंगे आप शादीशुदा हैं या नहीं। फिर आप अपने वालिद, शोहर या किसी भी सरपरस्त का नाम बताएंगे। अगर आप मर्द हैं तो अपने वालिद का नाम लिखें, अगर आप ख़तून हैं तो अपने शोहर का नाम लिखें। फिर उनका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा जाएगा, वालिद या शोहर का। फिर मज़हब के बारे में बताएंगे कि हमारा मज़हब क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लाम ही लिखेंगे। अगर आपको कोई मजदूरी है तो आप वो भी बताएंगे, क्योंकि मज़दूरों का अलग से कोटा है। फिर आप बताएंगे कि आमदनी का ज़रिया क्या है। इसमें पूछा जाएगा आप ज़राअत से हैं, तनख्वाहदार हैं, ऑनलाइन पैसे कमाते हैं, कोई अदर बिजनेस करते हैं। तो आप इनमें से जो भी करते हैं आपने वो क्लिक कर देना है। और आपसे पूछा जाएगा आपकी माहाना आमदनी कितनी है, आप वो बताएंगे। 50, 60, 70 हज़ार जितनी भी आपकी माहाना आमदनी है आप वो बताएं। फिर पूछा जाएगा अज़ाफ़ी माहाना आमदनी कोई है आपकी, मतलब कोई किराया वगैरह या कोई बाहर से पैसे आपको आते हैं, तो वो जो भी है वो आप वो लिख देंगे। फिर पूछा जाएगा कि आपका कोई बैंक अकाउंट है। अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है तो आपने वो बताना है उनको। इसके अलावा बताना है किस बैंक में अकाउंट ओपन है आपका, और वो अपना अकाउंट नंबर दर्ज करना है। उसके बाद ज़ाती असासे लिखने हैं अपने। ज़ाती असासों की आपने कीमत बतानी है कि कितनी है आपके पास। घर में मौजूद किसी भी एक बिजली, गैस, पानी के बिल का रेफरेंस नंबर देना है। फिर आपने एक अपनी तस्वीर लगानी है। ये तस्वीर फॉर्म के ऊपर अपलोड का ऑप्शन होगा, वहाँ से आपने अपलोड करनी होती है। और ये 2 MB तक की तस्वीर आप अपलोड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा MB की स्पेस नहीं होती है। फिर शनाख्ती कार्ड की पिक्चर की फ्रंट और बैक साइड अपलोड करेंगे। ये भी तस्वीर की शक्ल में ही अपलोड होगी। इसका भी ये ख्याल रखता है कि 2 MB से ज़्यादा ना हो उसकी।
है। इसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे, फिर तीसरा पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। फिर आपकी तालीम पूछी जाएगी, आपने मैट्रिक किया, FA किया, PA किया, जो भी किया आपने वो बताया। उसके बाद बताना है कि कोई आपके पास हुनर है, कोई आपने डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है, कोई भी शॉर्ट कोर्स, फुल कोर्स, यानी कि टेक्नोलॉजी के मतलब कुछ भी आपके पास कोई भी डिप्लोमा वगैरह है। अगर आपके पास कोई भी सनद वगैरह है, डिप्लोमा वगैरह कोई है, तो आप उसकी अपनी डिग्री को अपलोड करेंगे यहाँ पे तस्वीर की। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो चौथा पेज खुल जाएगा, जिसमें आपने रहाइश के बारे में बताना होगा, अपना मौजूदा पता जो शनाख्ती कार्ड पे दर्ज होगा वो लिखना होगा, और आपका सूबा कौन सा है, फिर आपका ज़िला कौन सा है, आप किस तहसील में मौजूद हैं इस वक्त, वो बताना होगा, मौजूदा तहसील अपनी। तो फिर आगे वो दूसरा खाना फिर से खुल जाता है, उसमें वही कुछ दोबारा से लिखना होता है। अगर आपका वो सब कुछ सेम है तो आप वो क्लिक का एक निशान है, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो वो दोबारा खुद ही सारा कुछ दर्ज हो जाएगा, आपका थोड़ा टाइम लगे। फिर आपने अपना फ़ोन नंबर बताना है, जो भी आपके पास मोबाइल नंबर है, 0300 ये वो कुछ भी है, ठीक है। तो उसके बाद आपने एक उसके मुतबादल मोबाइल नंबर बताना है, जो कि अगर आपके एक नंबर के सिग्नल वगैरह नहीं आ रहे तो आपसे रब्ता करने के लिए काम आ सके। आपने कोई अदर नेटवर्क का कोई और नंबर बता देना है। किस्सा मुख्तसर के आपने अपने 2 नंबर देने हैं। फिर आपने ये बताना है कि सिम में आपके अपने नाम पर है। फिर अगर आपके पास ईमेल एड्रेस है तो अपना ईमेल एड्रेस बताएंगे। फिर आपने रहाइश के बारे में बताना है कि आपकी ज़ाती रहाइश है, फैमिली के साथ रहते हैं, किराएदार हैं या कोई और अदर है। इसके बाद फिर आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप 5वें पेज पे चले जाएंगे। तो फिर वो कारोबार का पूछा जाएगा आपसे, तो वहाँ पे आप एग्रीकल्चर फार्मिंग लिखेंगे। फिर कारोबारी शोबे के बारे में पूछा जाएगा, तो इधर पूरी लिस्ट खुल जाएगी। तो एंड पे है एग्रीकल्चर मशीनरी, आपने इस पर क्लिक करना है। फिर कारोबार का शोबा का एक और ऑप्शन आएगा, उसमें आप ट्रैक्टर लिख देंगे। फिर कारोबार का नाम पूछा जाएगा तो उसमें हम लोकल बिजनेस लिख देंगे। फिर हम अपने कारोबार का पता बताएंगे, ज़िला, शहर, तहसील में कर रहे हैं। फिर कारोबार की मौजूदा रजिस्ट्रेशन के बारे में बताएंगे कि ये रजिस्टर्ड है या नहीं। फिर आप कोई अपने बिजली का बिल का नंबर कैसे देंगे। कोई गाड़ी नाम पर रजिस्टर्ड है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे। इसके बाद आप फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो छठा पेज आपके सामने खुल जाएगा। फिर कर्ज़ की किस्म पूछी जाएगी आपसे, क्या आपने इसमें कारोबार नया शुरू करना है या पुराने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं। फिर पूछा जाएगा कि आप कितना कर्ज़ लेना चाहते हैं, आप 10 लाख का लेना चाहते हैं, 15 का लेना चाहते हैं, कितना भी आपने वो लिखना होगा। फिर ये पूछा जाएगा कि आप कितने अरसे में लोन वापस करेंगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल और 6, 7 साल, 8 साल तक का ये लोन होता है। फिर आप बताएंगे कि आपके प्रोजेक्ट की अंदाज़न कीमत कितनी है, आपको कितना कर्ज़ चाहिए। फिर आप कर्ज़ की कीमत उर्दू में भी लिखेंगे और हिंसों में भी लिखेंगे। फिर आप बताएंगे कि अपने लोन का कितने % आप एडवांस में दे रहे हैं, मतलब कि जो हम ट्रैक्टर लेना है उसका हम 10% एडवांस दे रहे हैं, 20 दे रहे हैं या नहीं देना चाहते, सब कुछ वो डिटेल में लिखना होगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप कर्ज़ के लिए सिक्योरिटी कौन सी दे रहे हैं, आपके पास कोई गाड़ी है उसके कागज़ दे रहे हैं या कोई ज़मीन के कागज़ दे रहे हैं या आपके पास गोल्ड पड़ा हुआ है वो आप रखवा रहे हैं एज ए सिक्योरिटी। उसकी तफसील बताएंगे, उसकी कीमत बताएंगे और फिर बताएंगे कि ये वाकई आपके अपने नाम है और फिर उसका सबूत देंगे। इसके बाद अगला पेज ओपन होगा तो उस पर आप बताएंगे कि आपका माहाना अखराजात कितना है, रुपयों में बताएंगे आप। फिर आप कारोबार के ऊपर शुरू में कितना खर्चा करेंगे और वो आपको उससे कितनी उम्मीद है, माहाना कितनी आमदन आ सकती है और आपके बिजनेस पे डायरेक्ट कितने अखराजात हो रहे हैं और इनडायरेक्ट कितने अखराजात होंगे। फिर बताया जाएगा कि आप कितने मुलाजमों को अपने साथ रखें और आपका इस कारोबार में कितना तजर्बा है। अगर कोई तजर्बे के दस्तावेज़ हैं तो वो अपलोड करने होंगे और फिजिबिलिटी रिपोर्ट कोई आपके पास अगर है तो उसे ज़रूर अपलोड करें। फिर पूछा जाएगा कि आपके वालिद या आपकी बेगम या किसी ने आपके खानदान से भी कर्जा लिया हुआ है तो वो बताए, वहाँ पे आपने हाँ या ना में जवाब दें। दोनों ऑप्शन वहाँ पे मौजूद हैं। अगर उन्होंने कर्जा लेकर किसी बैंक को वापस नहीं किया तो वो भी आपको तफसील से बताना पड़ेगा और अगर वापस किया है तो उसकी भी सारी तफसील आपको देनी होगी। फिर आपको पूछा जाएगा आपने किसी बैंक से कर्जा लिया है। अगर आपने किसी भी बैंक से कर्जा लिया है तो आपको उसकी पूरी मालूमात फराहम करनी होगी, कब लिया था, कितना लिया था, वो सब कब वापस किया, वो सारा आपको बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो फॉर्म आएगा उस पर लिखा होगा कि अगर आपके हवाले से कोई तफ्तीश करनी हो तो वो किससे की जाए, तो आपने वहाँ पे एक बंदे का नाम लिखना होगा, फिर दूसरे बंदे का नाम होगा कि इन बंदों से मेरी तफ्तीश आप कर सकें और फिर बताया जाएगा कि उसके साथ आपका क्या ताल्लुक़ है,
उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर क्या है, यह आपको ज़रूरी करना होगा। इसके अलावा आपको कर्ज और आप इसको सबमिट कर दें। फिर उसके बाद एक और पेज खुल जाएगा, उस पर आपसे पूछा जाएगा फिर वो सारी जो आपने तफसीलात दी हैं दोबारा रीचेक करके उसको करें कि मैं एग्री हूँ, ये तफसीलात सारी दुरुस्त है। तो वहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, दोबारा से सबमिट करना होगा। इस तरह से आपका ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को